एक कुमारी प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर के रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातांगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। शुंभ और निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उनके स्वरूप पर मोहित हो गए और अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उनके रूप का वर्णन किया। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसके समान त्रैलोकी में कोई भी सुंदर नहीं है। उस स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान करें। यह सुनकर शुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दत्त को दूत बना करके हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दत्त जगदम्बा के पास जाकर कहा, हे देवी, मुझे विद्याधिपति शुंभ निशुंभ ने आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को चुन ले। यह सुनकर के देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर के शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से न आना चाहे तो उसे खींच कर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर के उन्हें लाने का प्रयत्न करना चाहता था, लेकिन महादेवी ने अपनी हुंकार से उसे जला करके भस्म कर दिया। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंड मुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर के भेजा। इनको भी महादेवी ने एक एक करके भस्म कर डाला, इनका नाश कर दिया। और उनके साथ देवी का श्री नारद जी कहते हैं उस समय भीषण युद्ध हुआ। बाण, परधि, पट्टीस, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए गए, परंतु इन असुरों को देवी
यह दैत्य महादेवी के समक्ष नहीं टिक सकते थे, इसलिए स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जा पहुंचे। तब जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी और घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध कर रही हो? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल में जाकर के छुप जा। ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर के निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। परंतु त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार दिया। उनके करोड़ों हाथी घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देख करके शुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। तब शुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर के बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या कर लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर के वह तलवार पर ढाल लेकर के महादेवी जी की ओर लपका। तब देवी ने उसे वहीं पर मार डाला। निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर करके देवी से युद्ध करने के लिए आया। उसे देख करके महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवताओं ने फूलों की वर्षा की और महादेवी जी की स्तुति करने लगे। बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजय हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक कूट प्रकट हुआ और उस तेज के प्रकट होने से सभी देवता घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, हमारे समक्ष एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन देव ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूं। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा
जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहां से हटा करके दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी नहीं सका। बोले शंकर भगवान की जय। जब जब भी चाहे वह देवता हो, ऋषि मुनि हो या कोई आम मनुष्य हो, जब जब भी अहम में आकर के ईश्वर से ऊपर जाने का कोई प्रयास करता है, तब तब उसे कष्ट भोगना पड़ता है। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को नहीं हिला सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर के इंद्र को कहा। इंद्र को अपनी पराजय का सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वे सब के सब हार का मुख देख कर ही लौटे। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर के इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर ब्रह्मता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे कि हम फिर कभी मन में अभिमान ना करें। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ कर दी। शिव महापुराण में जो सुंदर वर्णन है, यह 4-5 मुख्य संहिताओं में है। वैसे तो इसकी 7 संहिताएं हैं, लेकिन जो मुख्य संहिताएं बताई गई हैं, रुद्र संहिता, सती संहिता, उमा संहिता, और जो भगवान श्री कार्तिकेय जी का वर्णन है और श्री गणेश जी का वर्णन है, यह इसमें मुख्य चरित्र है। लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ चरित्र है वह है सृष्टि की उत्पत्ति का, जिसको श्रवण करने मात्र से हमारे मन का अंधकार दूर हो जाता है और हमारे अंदर बुद्धि का संचार होता है। तो जो मनुष्य बड़े भाव से
कथा को श्रवण करते हैं उनकी अज्ञानता का पूर्णतः नाश हो जाता है। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं इसीलिए की हैं ताकि हम अपने कष्टों से किस प्रकार से मुक्त हो। वैसे भी बिना कर्म के मानव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मानव ही नहीं, अगर हम आम जीवों को देखें तो जब तक वो कर्म नहीं करते उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। और कुछ भी प्राप्ति जीवन में करनी हो तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। यहां पर तपस्या केवल भगवान के प्राप्ति के लिए की जाने वाली तपस्या को तपस्या नहीं कहा गया है। तपस्या का अर्थ बताया गया है कि जो भी हम वस्तु कठिनाई से प्राप्त करते हैं या जो भी उपलब्धि हम कठिनाई से प्राप्त करते हैं, उस उपलब्धि के मार्ग में आने वाली कठिनाई को ही तपस्या कहते हैं। अब चाहे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो धन की प्राप्ति के लिए हो, और चाहे वो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हो, तो जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है, मेहनत करनी होती है, और उसमें होने वाली कठिनाइयों को ही तप कहते हैं। व्रत के विषय में पहले भी हमने आपको वर्णन किया था कि जो भी व्रती अधिक हो उसे रोकना ही व्रत है। मान लो कोई भोजन अधिक करता है और वह एक दिन भोजन का त्याग कर देता है तो उसे व्रत कहते हैं। कोई बहुत ज्यादा बोलता है और वह मौन धारण कर लेता है एक दिन के लिए, उसे भी व्रत कहा जाता है। तो व्रत का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है। कोई नशे का आदी है और वह किसी भी विशेष दिन उस नशे का परित्याग कर देता है तो वह भी व्रत कहलाता है। और बिना तपस्या व्रत के हम किसी भी बड़ी उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। कि कर सकते हैं? मान लो हमें ज्ञानी बनना है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें अनेक प्रकार के व्रत करना पड़ता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रः तथैश्च अल्पाहारिं ग्रहत्यागिं विद्यार्थी पंचलक्षणम्, जिसमें यह 5 प्रकार के लक्षण हैं, वही विद्या को प्राप्त कर सकता है। एक किसान है, वह न दिन देखता है, न रात देखता है, न वर्षा देखता है, न धूप देखता है, और बड़ी ही कठिनता
है, मेहनत करता है, और उसकी मेहनत से, उसकी तपस्या से जो उसे फसल प्राप्त होती है, वह हम सभी को जीवन, हम सबके लिए जीवनदायिनी है। हाँ जी, भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। जैसे हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन व तपस्या करते हैं ना, वैसे ही किसान अनाज की प्राप्ति के लिए, जो हम सभी का भोजन है, अनाज की प्राप्ति के लिए दिन रात तपस्या करते हैं। मंजिल अलग हो सकती है, उपलब्धि अलग हो सकती है, लेकिन मार्ग एक है जो कि कठिनाई से होकर के गुजरता है। तो यहां पर सूत जी ने बड़ी ही सरल भाषा में समझाया है कि किस प्रकार से हम साधना के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं व अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। एक बार कहते हैं, अनेक कल्पों के व्यतीत होने पर जब वाराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया, और विवाद में ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को बताता है तो कोई किसी को, परंतु जब कोई भी निर्णय नहीं हो सका, तब सभी ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ऋषियों पर प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, कैसे आना हुआ? ऋषि बोले, हम सभी के मन में एक संदेह है, अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप कृपा करके हम सभी का संदेह दूर करें। हमें यह ज्ञात है कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परम ब्रह्मा परमात्मा कौन है? अपनी लीला के द्वारा इस संसार को रचकर इसका पालन करता और संहार करता कौन है? इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर के भगवान परब्रह्म महादेव जी का ध्यान किया और कहा, हे मुनियों, जो मन और वाणी से दूर है, जो ब्रह्मा विष्णु आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित लोग जिन्हें परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है। जो सूर्य चंद्र आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देते हैं, उन्हीं अद्वितीय भगवान शिव की अनंत महिमा को बिना भक्ति
व साधना के नहीं जाना जा सकता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी भगवान के साक्षात साकार रूप हैं। ऐसे तो सर्वव्यापी है, निरंजन है, निराकार है, अद्वितीय है, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उसका कोई अंत नहीं है, और इतना सूक्ष्म है कि उसे निराकार कहते हैं। तो वही निराकार परमात्मा साकार रूप में 33 प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिनमें पंच महाभूत हैं और 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हैं। उसके बाद काल, समय, धर्म आदि का नाम आता है। तो कितने प्रकार के स्वरूप हैं? 33 प्रकार के स्वरूप हैं, जिन्हें हम 33 कोटि देवी देव कहते हैं। कई लोग 33 करोड़ समझ लेते हैं, तो 33 करोड़ नहीं है। और जो 33 करोड़ समझ लेते हैं वह अपने जीवन में उलझे रहते हैं, उन्हें सही दिशा नहीं प्राप्त होती है और सुखों को प्राप्त करने के लिए वह भटकते रहते हैं। लेकिन ज्ञान के बिना ना तो सुख संभव है और ना ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना हम सभी के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर अलग अलग सुखों को प्राप्त करने का अलग अलग नियम है। मान लो आप स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं को करना होगा और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करना होगा, ताकि हमारा मन शांत रहे। और मन शांत होगा तो हमारा सभी कार्यों में मन लगेगा। उसके बाद आप अपने घर के सभी कार्यों को आरंभ करें। जिस घर में गंदगी रहती है, जहां स्वच्छता नहीं रहती है, वहां मलिनता का वास होता है। उस घर में कलेश बना रहता है। उस घर के पारिवारिक लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। मलिनता के कारण उनका किसी भी अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता है। और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है तो वह उसे भला बुरा कहते हैं। जैसे कि एक शराबी नाली में ही स्वर्ग की अनुभूति करता है, उसी प्रकार से ऐसे अज्ञानी मनुष्य मलिनता में ही स्वर्ग को अनुभूत करते हैं। और कोई इन्हें समझाने का प्रयास करे, मान लो कोई शराबी नाले में पड़ा हुआ है और उसे कोई व्यक्ति समझाने का प्रयास करे कि कौड़ी की शराब को पीकर करोड़ों की काया को क्यों इस गंदगी में फेंक रखा है, तो आगे से क्या कहता है? तेरी भी है,
तो मुझे खिलाता है, मैंने अपने पैसों के लिए है, तो कौन होता है? यदि किसी को कोई अच्छी बात बताता है जो उसके भले के लिए होती है, वो उस व्यक्ति को बुरी लगती है। क्यों? उसका मन मलिन हो चुका है, उसे अच्छी बात कभी भी अच्छी लग ही नहीं सकती। और बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करोगे, वो एक पल का इंतजार नहीं करेगा, बुरे कार्यों के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। किसी भी बुरे कार्य में उसे ले जाना हो ना मलिन व्यक्ति को, वह एक पल नहीं लगाएगा और झट से तैयार होकर के। लेकिन यह भी सत्य है कि मलिनता वाला जीवन नरक से भी बुरा है। हरदम कलेश रहता है परिवार में। ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। और स्ट्रेस में आने के बाद वह वो कदम उठा लेते हैं जो कि उनके जीवन का भी नाश कर देता है। तो कभी भी जीवन में किसी भी परिवार में ऐसी मलिनता का अनुभव होता है तो उसे इस मलिनता से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जीते जी ही अपने घर परिवार में स्वर्ग की अनुभूति कर सके। मनुष्यों के कुछ जन्म सिद्ध अधिकार हैं, जैसे साफ वस्त्र पहनना सभी का अधिकार है। स्वास्थ्य के लिए स्वादिष्ट भोजन करना भी सभी का अधिकार है। स्वादिष्ट का मतलब यह नहीं कि जो शरीर को नुकसान देने वाला है। अगर शरीर के हित में है तो ही आप उसका सेवन करें, अन्यथा बीमारियों ने इस प्रकार से रोगी बना देना कि आपके मन की शांति पूर्णतः भंग हो जाएगी। आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण की, इससे लगभग इसमें जितने भी अध्याय हैं, इससे हमें ज्ञान होता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर आपने ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। किसी भी घर परिवार या समाज या देश का भविष्य बच्चे होते हैं। आने वाली जनरेशन को अगर हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो बुढ़ापा है ना, वह सुखी हो जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है और कहीं ना कहीं उससे बच्चे माता पिता से भी दूर होते जा रहे हैं। धर्म शास्त्रों से भी दूर होते जा रहे हैं, यहां तक कि संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को अगर अच्छा इंसान बनाना है ना, तो उनकी कमजोरियों को जानना होगा। जिन चीजों के प्रति बच्चे आकर्षित होते हैं, उन चीजों का सहारा लेकर के उनसे हमें वो करवाना चाहिए जो हम चाहते
लिए अच्छा है। शिक्षा के बिना हर मनुष्य अज्ञानी है और उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छाई और बुराई की परख ही नहीं रहती। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। तो जब बच्चे कहे ना कि मोबाइल दो, उनको बोलना है पहले 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट मोबाइल मिलेगा। कितने 1 घंटा? और पढ़ाई भी रट्टा नहीं लगाना है, उसको जानना है, समझना है। वैसे भी बीच बीच में हमें बच्चों को जो भी हम जानते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, हमें उन्हें उन सभी चीजों से अवगत कराना चाहिए ताकि वो समझदार बने, उन्हें पता हो कि हमारे देश में क्या है। हमें उन कठिनाइयों को भी बताना चाहिए जो हमने अपने जीवन में प्राप्त की हैं। किस प्रकार से हमने अपने गुजारे के लिए धन एकत्र किया या किस प्रकार से अपने घर की सभी जरूरतों की चीजें प्राप्त की हैं, और शिक्षा पूर्णतः ना पाने से कितने हमें नुकसान हुए हैं। अगर इन सभी बातों को हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं तो वह कहीं ना कहीं जिद को त्याग करके आपकी सभी बातों को मानने लग जाते हैं। बच्चों की जरूरतों को जिद से मत पूरा करो। जिद से पूरा करोगे तो भविष्य में आपको उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे ना। जिद्दी हो जाएगा, लड़के लेगा, और आजकल तो वैसे भी बच्चे अकेले अकेले होते हैं और ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं, माँ बाप घबरा जाते हैं और मजबूरी में उनको वह सब करना पड़ता है जो बच्चे चाहते हैं। इसलिए बचपन से कहते हैं छोटा पौधा होता है ना, उसे इधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा, उधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा, पर जब बड़ा हो जाता है, जब सख्त हो जाता है, वो नहीं मुड़ेगा, उसको तो काटना ही पड़ता है फिर। लेकिन जब छोटा पौधा होता है, उसे जिस तरह से आप ढालना चाहोगे वो ढल जाएगा। तो बचपन बड़ा कोमल होता है और बचपन में ही हम बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं, और सही दिशा जिन बच्चों को मिल जाती है वो 10 साल की 15 साल की एज में बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। कोई सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, कोई लैंग्वेज के क्षेत्र में बढ़ रहा है। आपने एक वंडर गर्ल सुनी होगी, छोटी सी बच्ची है, पता नहीं कितनी भाषाओं का उसे ज्ञान है। आपने कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा, छोटा सा बच्चा है लेकिन पूरे वर्ल्ड का उसे नॉलेज है। हर देश की राजधानी कुछ भी यानी उसको पूछोगे ना, 100 ना सही लेकिन 80% वो आंसर दे देगा। किसी को 50% भी आंसर पता हो ना तो वह ग्रेजुएट माना जाता है। आपने और भी बहुत से बच्चे देखे होंगे, कई आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो छोटी ही एज में भक्ति आराधनाएं करते हैं। कोई तांडव स्तोत्र का जाप करता है, किसी को हनुमान चालीसा याद है। तो ये संस्कार है। कई बच्चे माता पिता के पैर छूने में शर्म करते हैं, लेकिन जिन्हें संस्कार मिले होते हैं ना,
वह हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जो बच्चों की कमजोरियां है ना, उन्हें आप अपनी ताकत बनाओ और उनकी कमजोरियों को ताकत बना करके उनको सही दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहन करो। और आपके बच्चे सही दिशा में जाएंगे तभी तो बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा। नहीं तो बुढ़ा बोले जवानी में संघर्ष किया और बुढ़ापे में बच्चों की बातें सुननी पड़ेंगी। आपने भी देखा होगा, जिन परिवारों में संस्कार नहीं होते वो अपने बुजुर्गों को क्या क्या सुनाते हैं या नहीं? ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन करनी पड़ती है। क्या करें, कोई चारा ही नहीं है। तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। जो मैंने पहले भी बताया था, जो सनातन है वह हमें अंधविश्वास नहीं सिखाता। सनातन यानी श्रीमद् भागवत गीता को ही लो तो वो प्रश्न से शुरू हुई है। अर्जुन ने प्रश्न किया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जितने भी सगे संबंधी हैं यह तुम्हारे कोई नहीं है, तुम धर्म की रक्षा के लिए जो भी धर्म के विरोध में खड़ा है उनसे युद्ध करो। जो भी धर्म के विरुद्ध खड़ा है वह चाहे कोई भी है, उनसे युद्ध करो। ये रिश्ते नाते तब तक हैं जब तक तुम इस शरीर में हो, लेकिन इस जीवन में अगर आपसे कोई भी गलतियां हुई या कोई भी पाप हो गए, चाहे वो रिश्तों के कारण हुए या किसी और प्रकार से, तो आगे जो आने वाला जीवन है वह बड़ा ही कष्टदायी होगा। और यह मत सोचो आज ठीक है कल किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है। सब कुछ हमारे सामने है, बस समझना नहीं चाहते हैं। ये डंगर बच्चे हैं ना, कोई दरवाजे में आता है डांग उठा करके उसको मार देते हैं। कोई कुत्ता है या कोई अन्य जीव है, कितना अत्याचार करते हैं। यह वही जीव हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप किए थे। अंतर सिर्फ शरीर का है। हमें या अन्य जीवों में क्या अंतर है? शरीर का अंतर है ना। भूख हमें लगती है, भूख उन्हें लगती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े, कोई भी हो। वह भी आंखों के बिना नहीं देख सकते, हम भी आंखों के बिना नहीं देख सकते। और सभी जीवों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है। आत्मा सबकी एक जैसी है। क्यों? भूख हमें लगती है, भूख उन्हें भी लगती है। प्यास हमें लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है। दुख तकलीफ हमें होती है, दुख तकलीफ उन्हें भी होती है। अब ऐसा थोड़ी है आप किसी जानवर को मारोगे तो वो रोएगा नहीं, भले ही वो अपनी आवाज से आपको समझा नहीं सकता है। आपने देखा होगा कई गाय बछड़ों को जब वो लोग कसाई लोग मारते हैं तो बड़ी जोर जोर से अपनी आवाज में चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? उन्हें कष्ट होता है, उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन जो पूर्व जन्म में उनसे गलतियां हुई थी या जो पाप कर्म हुए थे, उनके कारण उनकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। रोते हुए को इस तरह से तड़पा तड़पा करके मारते हैं
उस रोते हुए जीव को, तड़पते हुए जीव को इस प्रकार से तड़पा तड़पा करके मारते हैं कि अंतिम सांस तक उसे अनेक प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ जाती, अनेक प्रकार का कष्ट होता है। तो ये शरीर बदलना है। छोटा सा बड़ी सरल भाषा में एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे बिजली एक जैसी होती है ना, पावर, जिसे हम पावर कहते हैं, पावर का काम क्या है? किसी भी बॉडी को संचालित करना। बल्ब वाली बॉडी है तो उसके माध्यम से प्रकाश देती है पावर। भीड़ वाली बॉडी है तो हमें दूसरी मंजिल में पहुंचाती है पावर। एसी या फ्रिज है, एसी है तो कूलिंग, फ्रिज है तो कूलिंग, एलईडी है तो हमें चित्र दिखाती है पावर। तो वह पावर जिस बॉडी में जाती है उस बॉडी के माध्यम से वैसा काम करती है। इसी प्रकार से आत्मा रूपी पावर कर्म रूपी डोर के माध्यम से जिस बॉडी में जाती है वैसे उसकी बुद्धि होती है और वैसा ही उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो अन्य जीवों में और हम में बुद्धि और शरीर का फर्क है। दुख तकलीफ सबको एक जैसी होती है। बस यह है कि बुद्धि के कारण हमारे अंदर लालसाएं अधिक हैं। अन्य जीव तो सिर्फ भूख के लिए तड़पते हैं और हम लोग धन के लिए तड़पते हैं। पशु क्यों वफादार होता है? जो जानवर होता है वो वफादार क्यों होता है? जानवर को आप एक रोटी भी खिला दोगे ना, अब आपने देखा होगा एक छोटी सी बिल्ली है, हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको सिर्फ भोजन से मतलब है। और इंसान को जितना मर्जी प्यार दो, जितना मर्जी खिला दो, जैसे वो धन को देखेगा उसकी मति पलट जाएगी और ये सोचेगा कैसे इसको मारूं और इसका सब हड़प लूं, इसका सब कुछ हड़प लूं। पशु तो उसे कोई प्यार से भोजन खिला दे वो जीवन भर के लिए उसका हो जाता है। लेकिन इंसान को जितना मर्जी प्यार दो, जितना मर्जी खिलाओ, जैसे वो धन को देखेगा ना, वो आपको अपने मार्ग, उस धन की प्राप्ति के मार्ग में आप आ रहे हो ना, आपको हटाने के लिए न जाने कितने प्रकार के प्रयत्न करेगा। हम अकेले क्यों रहते हैं? कोई चेला क्यों नहीं बनाया? पता है आपको? जब चेलाराम आते हैं ना, गुरुजी बहुत दिनों से भूखे हैं, हमको घर से निकाल दिया है, गुरुजी अपनी शरण में ले लो। गुरुजी को दया आई, कहां से हो? फलानी जगह से है। घर से मोह नहीं रहा, घर वाले पूछते ही नहीं है, कहते हैं कमा करके लाओ। इसलिए अब मैं दुनिया संसार के मोह से मुक्त हो चुका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और तीसरे दिन गुरुजी आप यात्रा में क्यों नहीं चले जाते? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम आपको एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सुनाने लगे हैं। हम रोहतक हरियाणा में थे, एक एमपी से व्यक्ति आया और बोला गुरुजी 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। हम
हमने बढ़िया जो भी भोजन था उसको दिया, झाड़ू, भोजन करने के बाद झाड़ू उठाया, पूरे मंदिर की साफ सफाई की और मतलब बहुत काम किया। देखा गुरुजी के आगे पीछे कोई नहीं है। तीसरे दिन कहता है, गुरुजी घी खा के तगड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बोले आप मर गए तो मैं इतनी बड़ी जगह कैसे संभालूंगा, इसलिए घी खा के तगड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा बावले, जिस दिन मैं मर गया ना तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। हरियाणा की भाषा है कि जिस दिन मैं मर गया ना तुझे यहाँ रहने कौन देगा, तुझे यहाँ रहने ही इसलिए दिया गया है कि हाँ भाई बाबा जी ने रखा है। बोला ऐसा है गुरु जी? मैंने कहा हाँ ऐसा है। फिर मैंने उसको बोला पहले कितने आश्रमों में रहे हो ये बताओ। बोला गुरुजी मैं तो कई आश्रमों में रहा हूं लेकिन मुझे भगा दिया गया। मैंने कहा क्यों भगा दिया गया? बोले बस क्या बताएं गुरुजी, पता नहीं चलता कैसे भगा देते। मैंने कहा आश्रमों के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप का सुधार करो, आश्रम अपने आप मिल जाएंगे। कर्म करो, मेहनत करो, अपने आप आश्रम मिल जाएंगे। जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वह चीज हमें कभी नहीं मिलती है, पर जिस चीज के लिए हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, वह चीज हमें मिल जाती है। तो मेरे जीवन का सिर्फ ग्रंथ हमारे नहीं बताते, मेरे जीवन का भी ये अनुभव है कि इंसान की बुद्धि पता नहीं कैसी है। इंसान को जितना मर्जी प्यार दो, जितना मर्जी उसको खिलाओ पिलाओ, अंत में जब वो धन देखेगा उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन पशु पक्षी जिसके हो गए जीवन पर्यंत उसके रहते हैं। एक दृष्टांत सुनाते हैं आप। एक बार एक शेर था, उसके पैर में कांटा लगा हुआ था और सड़क सी बन गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति उस मार्ग से निकला और उसने देखा शेर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो कराह रहा। तो वह धीरे धीरे उसके पास गया। पहले तो शेर गुर्राया, लेकिन जब शेर ने देख लिया कि यह मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो शांत हो गया। उसने प्यार से उसके पैरों पे हाथ फेरा और फिर उस कांटे को निकाल करके जो रेशा था उसे निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटियां पीस करके उसके पैरों में बांध दी। जो भी उसके पास थोड़ा बहुत कुछ खाने को था उसके पास रख दिया। वो शेर ठीक हो जाता है, लेकिन किस्मत से उसे राजा ने कैद करवा करके अपने बाड़े में डाल दिया। किसको? शेर को। और जब भी कोई बंदी को वह मृत्यु की सजा देते तो उसे शेर के बाड़े में डाल दिया करते थे। कारणवश वह व्यक्ति उसी राज्य में था और उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। तो राजा भी कोई ऐसा नहीं था, अंधेर नगरी और चौपट राजा की तरह राजा था। उसने कहा मैं चोरी के सख्त खिलाफ हूं और इसने चोरी की है, ले जाओ इसे शेर के बाड़े में डाल दो। जब उन्होंने उसे शेर के बाड़े में डाल दिया ना,
तो पहले तो शेर ने झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे यह पहचाना कि यह तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे पैर से कांटा निकाला था, उसके पैरों को चाटने लगा। शेर को कोई प्यार दे और उसे भोजन दे, वह जीवन भर उस पर हमला नहीं करेगा। हाँ, जानवर जब पागल हो जाता है, जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे पहचान नहीं रहती है, तब वो किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन उसकी बुद्धि काम कर रही है ना, तो कभी भी वो अपने मालिक पर हमला नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा कई जानवर अपने मालिक पर हमला कर देते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है? वो लोग उसे पीटते हैं या उसके साथ उसे प्रताड़ित करते हैं। उसे भी गुस्सा आता है, जैसे हमें क्रोध आता है ना, जानवरों को भी क्रोध आता है, दुख भी होता है, खुश भी होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो पूंछ हिलाने लग जाते हैं और बड़ा पटक करके, आपने ज्यादा पशुओं को तो नहीं रखते गांव में, कुत्ते को रखते हैं या अन्य जीवों को, तो देखा नहीं कैसे वो करते हैं। तो उन्हें भी हमसे, मनुष्यों से प्यार होता है, लेकिन हम हमेशा अत्याचार करते हैं जानवरों पर, अन्य जीवों पर। भगवान ने इस संसार में सबको समान रूप से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्म गति के कारण माया से भ्रमित होकर के हम उन जीवों पर अत्याचार करते हैं। और अत्याचार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मनुष्य योनि में थे, उन्होंने अन्य जीवों पर अत्याचार किया था। स्वर्ग नरक कहीं किसी और दुनिया में नहीं है, बस आप उसे देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कई ऐसे जीव हैं, पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, लोग डंडे लेकर के उनको मारते हैं, भगाते हैं। क्या है वो? नरक है। लेकिन इस मनुष्य योनि में हम जीते जी स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। अगर हम सभी में जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उनमें आपस में प्यार है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, और सभी रल मिल के अपने घर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उस घर में जीते जी स्वर्ग की अनुभूति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। माइक ले लो। कथा समापन की ओर है। आपने सभी चरित्रों को सुना है। अंत में जो चरित्र आता है, जीवन को सुखी बनाने का चरित्र है कि मानव अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी बना सकता है। तो उस चरित्र में जाने से पहले हम एक बार भगवान के नाम की हाँ जी मंत्र जाप करना। हम सभी बड़े भाव से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे।